गाजियाबाद। हरियाणा में चली थी जलेबी, गाजियाबाद में चला हलवा। सांसद और मंत्रियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। गाजियाबाद में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। हालांकि कम वोटिंग के बावजूद मार्जिन जीत 70,000 से अधिक का रहा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जिले में 2 प्रदेश सरकार में मंत्री और विधायक ने दूसरे को हलवा खिलाकर बधाई दी। कहा, आज मीठे का समय है, मीठे का मौका है। साथ ही इस अवसर पर सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जो झूठ और भ्रम फैलाया था वह जनता को पता चल गया है। साथ ही बताया कि गाजियाबाद में विकास की लहर बहेगी। वहीं जीते भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा ने कहा कि दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर बनाना उनकी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य शिक्षा पर अच्छा ध्यान देंगे। साथ ही गाजियाबाद का नाम बदलने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा, क्षेत्र की सम्मानित जनता का और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके इस चुनाव को जिताने का काम किया है। और मैं बड़ा आभारी हूँ क्षेत्र की सम्मानित जनता का भी, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। आज सुबह ही सबसे पहले जब मैं आया, उससे पूछा गया तो मैंने बताया कि जीत 50,000 से ऊपर की होगी। विधायक की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके अलावा हमारे यहाँ पौराणिक मंदिर है, दुधेश्वर नाथ मंदिर, उसके कॉरिडोर बनवाने का काम, एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है उसको गाजियाबाद विधानसभा में लाने का काम, जो हमारा स्टेडियम है महामाया उसको अपग्रेडेशन कराने का काम, जल निकासी है बहुत सारी कॉलोनियों में, जो NH-24 के उधर की कॉलोनियाँ हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और इन सब काम प्रताप विहार और जो विजयनगर का क्षेत्र है उसके लिए पेयजल, गंगा जल के लिए व्यवस्था कराना का प्रयास करूँगा। 5 साल का काम 2 साल में करना है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि उधर की तरफ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। मैंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता। क्या उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जगह चिन्हित करा के इस पर प्रयास करो। महाराष्ट्र में आप लोग अग्रसर हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे उसमें झारखंड में आप लोग पीछे हो गए। तो महाराष्ट्र के लोगों ने राष्ट्रवाद पर वोट दिया है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की भूमि है। तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में बड़ी जीत की तरफ भाजपा आ रही है।